झुंझुनू की रत्न सीजन 2 सम्मान समारोह, वीरों की धरा पर फर्स्ट इंडिया का सम्मान समारोह। तस्वीरें देखिए। आज देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो उसमें झुंझुनू का सबसे बड़ा रोल है, बड़ा योगदान है। जवानों की धरती के नाम से भी झुंझुनू को जाना जाता है। आपने अभी एवी में भी देखा, हमारे चेयरमैन आदरणीय जगदीश चंद्रा सर, जिनके सिद्धांत खबर ही जीवन है को हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों के माध्यम से भी हमने झुंझुनू को बहुत चलाया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल पर खबरों को न केवल शहरों तक सीमित रखा बल्कि गांव ढाणियों तक पहुंचाया। आज गांव कस्बों ढाणियों में भी फर्स्ट इंडिया चैनल देखा जाता है और उसी का परिणाम है आज कि हम सीज़न 2 झुंझुनू में करने जा रहे हैं। यहाँ पे रत्नों की कोई कमी नहीं है, तो हम सीज़न 3 भी लेकर आएंगे। अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आदरणीय सीईओ सर पवन अरोड़ा सर, जो अपने नए विज़न से अलग अलग हमारे सामने नए नए आयाम लेकर आ रहे हैं। जिसमें चाहे हम बात कर ले ओटीटी प्लेटफॉर्म की, आज का ज़माना ओटीटी का ज़माना है। आजकल लोग टीवी में कम, चैनल को फ़ोन में ज़्यादा देखते हैं, तो वो ओटीटी के माध्यम से उन्होंने अपने फ़ोन में इस चैनल को उतारा। उसके बाद में अत्याधुनिक स्टूडियो की स्थापना हमारे चैनल में की। ऐसा स्टूडियो हमको दिया जो रीजनल तो दूर की बात है, नेशनल को टक्कर दे रहा है। ऐसा स्टूडियो हमें यहाँ जयपुर में दिया। और इसके बाद में सुपर सिंगर शो लेकर गया है। सुपर सिंगर शो से झुंझुनू भी हमने सुपर सिंगर, यहाँ से भी कई प्रतिभाएं निकल के सामने आई, पूरे राजस्थान से कई प्रतिभाएं निकल के सामने आई सुपर सिंगर में। इसके बाद में अब नई पहल उनकी है सर की, यूथ आइकन ऑफ द मंथ लेकर आ रहे हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ में जो फरवरी से शुरू कर रहे हैं, इसमें हर महीने अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों को ऐसे सम्मानित किया जाएगा। उनको उपहार में स्कूटी दी जाएगी जो अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही सीज़न 3 हम जल्द लेकर आएंगे। उसमें जो रत्नों की कोई कमी है नहीं, जैसा कि मैंने बताया अभी झुंझुनू में, तो हम सीज़न 3 भी लेकर आएंगे। जो रत्न रह गए हैं उनको अगले सीज़न में सम्मानित करेंगे। और मैं पुणे एक बार फिर आज सम्मानित होने वाले, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं मौसम देखते हुए भी, तो आज पुणे में सम्मानित होने वाले सभी रत्नों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। फिर से लेकर चलते हैं झुंझुनू की रत्न सीजन 2 सम्मान समारोह में पूर्व विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। करने वाले झुंझुनू के सारे चिरपरिचित लोगों को यहाँ आमंत्रित करके पूरे जिले में अपनी आवाज को, अपने काम को पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले जगदीश चंद्रा जी जब ईटीवी देखा करते थे, तब भी उन्होंने अपनी एक पहचान राजस्थान में और राजस्थान के बाहर छोड़ी थी। आज भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपकी पूरी टीम, पवन अरोड़ा जी, जगदीश चंद्रा जी और सारे साथी जो यहाँ बैठे हैं, मैं किसी प्रकार की कोई चापलूसी नहीं करना चाहता। इसमें कोई दो राय नहीं कि फर्स्ट इंडिया वाकई राजस्थान में खबरों के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ रहा है। सबसे पहले कोई आवाज़, कोई न्यूज़ सुनाई देती है तो फर्स्ट इंडिया का नाम होता है। और इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम करके, लोगों को जागरूक करके, आप अपने काम से, वैसे तो देखिए आपको तीसरा स्तंभ कहते हैं, इसलिए लोगों को जगाना, लोगों को सही बात बताना, उनके हक हकूक़ की बात करना, ये मीडिया के साथियों का काम है। पर आप जिस प्रकार सब जगह स्वच्छता कैसे रहे, किस प्रकार लोग अवेयर हों, कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में लाकर आप वाकई अपनी जो सही बात है, जो सही सोच है, उसको यहाँ उजागर करने का काम किया है। मीडिया इस जमाने में हर एक व्यक्ति हाथ में लेकर जिन चीज़ों को चल पड़ा है, उनके बीच में से फर्स्ट इंडिया जैसे लोग जब आगे निकलते हैं और लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, जब अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे और टीवी पे भी सामने सीएम साहब कह रहे थे कि आपकी पहुंच गांव तक, गांव
एक बार फिर से झुंझुनू लेकर चलते हैं, जहां पर सम्मान समारोह फर्स्ट इंडिया के द्वारा सीधी तस्वीरें जरा देखिए। झुंझुनू की रत्न सीजन 2 का ये भव्य कार्यक्रम। जोरदार तालियां सर के लिए। हेरिटेज संरक्षण को लेकर पर्यटन बढ़ाने के लिए आइकन के तौर पर अश्व संस्था के जरिए आप मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल को देश विदेश में एक अलग मुकाम हासिल करवा रहे हैं। जोरदार तालियां रघुवेंद्र सिंह जी के लिए, एक नया अंदाज उनका, और यह अंदाज इसलिए क्योंकि जब बेजुबानों की बात होती है और जब राजस्थानियों की बात होती है, चेतक आप सभी को याद होगा, लेकिन वैसे ही कई सारे चेतक इनके संरक्षण में आज अपनी जिंदगी को बढ़ा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जोरदार तालियां सर के लिए, धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले अवॉर्डी हैं बजावा के नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी, तालियां जोरदार सर के लिए। समाज और गांव के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के आप युवा हैं नरेंद्र जी। कोरोना की महामारी में युवाओं के साथ टीम आपने बनाई और आसपास के 8 गांवों में जरूरतमंद राशन सामग्री वितरित कर निःशुल्क मेडिकल सेवाएं आपने दी और साथ ही साथ उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सर के लिए भी तालियां, क्योंकि सुरक्षा और साथ ही साथ कोरोना के उस समय में जब देश ताले के पीछे था, इन जैसे युवाओं की बदौलत कोरोना से पार हमने पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। अगले हमारे अवॉर्डी हैं किशोर थालिया मंडावा से। किशोर जी के लिए तालियां। इनके बारे में बताएं कि इतिहास में जो लुप्त हो रही है प्राचीन वस्तुएं, उनके संग्रहण और संरक्षण की विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं और यही प्रतिभा आपके लिए पर्यटन के क्षेत्र में भी आप लगातार कार्य कर रहे हैं। पिता से लेकर पुष्कर थलिया ने प्राचीन वस्तु के संग्रहालय का 50 साल पहले कार्य शुरू किया और जब इतिहास के लुप्त होने की बात होती है, वो आप जैसे लोग होते हैं जो कभी इतिहास को लुप्त होने नहीं देंगे। जोरदार तालियां किशोर थलिया जी के लिए, धन्यवाद। अगले अवॉर्डी है ट्रैफिक इंचार्ज हरफूल मीना जी। हरफूल जी हमारे साथ में है। राजस्थान प्रदेश के खेत खलिहान और यूं कहा जाए गांव, ढाणी, गली, कुंचों की मिट्टी से सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ खबरों को छान कर लाने वाले और आमजन की तकलीफ और हकीकत से रूबरू करवाने का नैतिक दायित्व प्रदीप गढ़वाल जैसे न जाने कितने असंख्य युवा जगदीश चंद्रा के नेतृत्व में मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। ये मेरा मानना है कि जो बखूबी कार्य फेस्ट इंडिया का पत्रकार कर रहा है, इस एक साथी के लिए कहना चाहता हूँ, एक किसान का बेटा खेत खलिहान में खड़ा होकर कलम चलाना सीख गया। ये जगदीश चंद्रा और पवन अरोड़ा जी के और जिनेंद्र जी के नेतृत्व की बखूबी होगी कि एक नौजवान जिसे खेत में फसल में पानी देना चाहिए था, उसे आपने कलम पकड़ाई है। और इस कलम के लिए कहना चाहता हूँ कि फेस्ट इंडिया जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, वो कहीं न कहीं ऐसे नौजवानों को तराशने के पेटे चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सरजमी को, चूँकि परमवीर पीरू सिंह जी की धरती है, राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं, उनकी धरती पे आज हमारे अपने ही लोगों का, उन विभूतियों का आप स्वागत कर रहे हैं झुंझुनू रत्न के रूप में। उस गौरवशाली सम्मान पाने वाले तमाम विभूतियों का अपने हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आप यूं ही अपने व्यक्तित्व के सूर्य को सकारात्मक सोच के साथ प्रकाशमान करते हुए हर एक क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ते रहें। एक विनम्र अपील और करना चाहता हूं, क्योंकि फेस्ट इंडिया जिस तरीके से ब्रेकिंग करके लोगों को रोक देती है, लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग एयरपोर्ट में खड़े और एक ब्रेकिंग की न्यूज़ ही की करामात होती है कि वो अपना टिकट को वहीं रोक के कहते हैं कि जगदीश चंद्रा का ब्रेकिंग है तो कुछ न कुछ दम है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं फेस्ट इंडिया से, और मैं प्रदीप जी से बहुत बार कहता हूं, और ये जब मेरे चैम्बर में आते हैं तो एक सकारात्मक सोच का मैंने स्लोगन लगा रखा है जिनेंद्र जी, और आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब से कहना चाहता हूं कि जो काम इस देश के और मेरे प्यारे मुल्क, और मैं कहता हूं कि दुनिया का अगर खूबसूरत कोई मुल्क है तो भारत की सरजमी से खूबसूरत मुल्क इस दुनिया में नहीं बना। माँ भारत की का ये कह सकता हूं कि कोई न कोई गौरव है। और हिमालय की उस थातियों को याद करके कहना चाहता हूं, मस्तक उसने हमारा ऊंचा रखा है, गंगा की पावन शीतलता में जिसने हमें पखारा है। हम जब चलते हैं तो सीना तान के चलते हैं, जब माँ भारती के सीने पे कोई देखे नापाक नज़र तो उन आंखों को हम निचोड़ते हैं। उसके लिए कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी उन्होंने की है, बहुत बड़ी क्रांति की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस मिशन को, क्योंकि मेरा आना यहाँ सार्थक तब होगा, और आपके बीच ये बात इसलिए रखना चाहता हूं कि इस बात की आवाज़ को आप आगे तक पहुंचाएं। एक टोल फ्री नंबर है